हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 13 का सेकंड पार्ट। तो जो पुराना रह गया था उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने क्रियाकलाप 1 किया था। प्लास्टिक के साथ और कागज़ के एक प्याला लिया था उसके साथ, और धागे से एक ऐसा स्टैंड लटका दिया था, और हमने फिर यहाँ पे चुंबक रख के जो ये धागा है और ये जो चुंबक यहाँ पे चुंबक रख दी थी, और एक ऐसा मतलब पतंग के जैसे यहाँ पे लटक रहा था। अब हम आगे पढ़ेंगे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ को। मतलब चुंबकीय पदार्थ वो जो चुंबक से चिपक जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ। अब जैसे क्रियाकलाप 2 इसमें बताया हुआ है, आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें, और इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। मतलब उसमें थोड़ा सा जैसे जो मैग्नस था, जो गाय चराने भेड़ चराने वाला था, उसकी तरह भी हमें भी एक प्रकार से मतलब ऐसे टहलना है, भ्रमण करना है। तो उसमें देखना है हमें चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अब गरणीय की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। मतलब पहले क्या था, उसकी जो छड़ी थी उसमें आगे लोहा था। अब हमें देखना है कि उसमें आगे चुंबक लगाना है। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को या गोंद की सहायता से चिपका देंगे। मतलब चुंबक को उसमें जो छड़ी रहेगी उसमें आगे चुंबक इतना चिपका देना है। अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है। कक्षा के कमरे में है, किन वस्तुओं को उठाती है। मतलब उस छड़ी को लेके हमें पूरी तरफ घूमना है और देखना है कि हमारी छड़ी में क्या क्या चिपकता है। अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्र कीजिए और मैग्नेट छड़ी से इसकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इसमें चिपकती हैं, और इसमें नोट करना है। मतलब अपन को जब चुंबक लगी हुई छड़ी ले लेंगे तो उसको जब चारों तरफ ऐसे, और जो अपन सामान इकट्ठा करेंगे उसमें जब लगाएंगे तो उसमें कुछ सामान उसमें चिपक जाएंगे, कुछ नहीं चिपकेंगे। तो उन सभी को क्या है, इसमें ऐसे लिख लेना है कि जैसे पहले वस्तु का नाम, और यहाँ पे जो किस चीज़ की बनी है और वो चिपकती है, मतलब आकर्षित होती है कि नहीं होती है। और उसकी एक सूची बना लेना है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं, और जो नहीं होती हैं उनमें ना लिख लेंगे। हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो मतलब ऐसे जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे उन्हें हम कहेंगे चुंबकीय पदार्थ, और जो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे उसको बोलेंगे हम अचुंबकीय पदार्थ। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी चुंबकीय पदार्थ हो गए। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो कहलाएंगे अचुंबकीय पदार्थ, जिसमें कहते हैं मिट्टी वगैरह आ जाएगी, और चमड़ा वगैरह ये सभी, और प्लास्टिक। अब क्रियाकलाप 3, किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें और चुंबक को बाहर निकालें। मतलब क्या करना है, एक चुंबक को रेत वगैरह में या फिर मिट्टी में रगड़ना है। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हैं। लोहे का बुरादा हो सकते। मतलब जब आप मिट्टी में या फिर रेत में चुंबक डालेंगे तो उसमें से
हल्के हल्के कुछ बारीक कण उसमें चिपक जा सकते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट चाहें तो करके देख सकते हैं। तो उसमें हल्के हल्के क्या है, मिट्टी के कण या फिर जो कण से चिपक जाते हैं वो लोहे के कण रहते हैं, जो हल्के से उसमें मिले रहते हैं, तो वो अभी भी मतलब चिपके रहेंगे। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोह कण विद्यमान है या नहीं। मतलब पता चल सकता है कि उसमें लोहे के कुछ कण भी हैं कि नहीं मिट्टी या रेत में, तो इससे पता चल जाएगा। अपने घर के पास या स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर इस प्रकार, मतलब यहाँ पे देखो ऐसे दिखाई देगी जो इसमें बता रहे हैं। तो इसमें हल्के हल्के इसमें यहाँ पे चिपके हुए हैं। तो इसमें पहला क्या बता रहा है कि पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ है ये, और ये कुछ थोड़ा सा बुरादा इसमें ये बिना बुरादे के साथ है। यदि आप इस सारणी को भरते हैं, इसे पहेली और बोझों को पास भेजते हैं, तो वो देश के विभिन्न भागों को मिट्टी पाए जाने वाले लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। मतलब चाहे तो इसको आप पते पे भेज सकते हैं ऐसे ही। सो इंग्लिश में हम बात करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो लेट अस वॉक इन द footsteps of मैग्नीज, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ मैग्नेट एंड फ्रॉम आयरन। मतलब आयरन जो पहले थी उसको अपन को मैग्नेट कर देना है वहाँ पर, जो पूरी लंबी छड़ी थी उसमें। उसके बाद देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर शेपर्ड स्टिक, वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक, वॉकिंग स्टिक। और इसमें मतलब कोई सी भी स्टिक आप ले सकते हैं जो लंबी हो आसानी से। तो उसमें आपको बस आगे तरफ में जो है मैग्नेट लगा देना है, और पूरे ग्राउंड वगैरह में भी आप चाहें तो चक्कर लगा सकते हैं उसको लेके कि यहाँ पर कौन सा जो उसमें चिपकता है उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, टेस्ट these with the magnet stick, and you can also take a magnet, touch these objects with it and observe with object stick to the magnet। मतलब इसके साथ चाहें तो जो डे बाई डे में आप जितनी भी चीज़ें उपयोग करते हैं उन सभी को ले सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि उसमें कुछ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे बनाया हुआ है कॉलम इन लोग ने, जो किस चीज़ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, उसके बाद फिर ये किस चीज़ का वो बना हुआ है और वो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड सो इससे हमें क्या पता चलता है, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक, जिसमें एग्जांपल आ जाएंगे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। और जो and the material which are not attracted towards a magnetic and are called non-magnetic, जिसमें आ जाएगा ये शूज़ वगैरह, स्केल, प्लास्टिक, ये सभी एक इसमें आ जाएंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में। सो एक्टिविटी 3 बताई हुई है, रब अ मैग्नेट इन अ सैंड और सॉइल, पुल आउट द मैग्नेट, आर दीज सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड्स और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट, now gently shake the magnet to remove and the particle of sand and soil are some particles still sticking to it, these might be small piece of iron or iron filings picked up from the soil। मतलब जब रेत या फिर सॉइल मिट्टी में आप ऐसे आयरन जो अपना मैग्नेट को घुमाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं, तो वो क्या रहते हैं, आयरन के जो हैं मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि मिट्टी और रेत में भी कुछ कुछ जो कण हैं लोहे के प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे बताए हुए हैं कि इसमें कुछ आयरन से जो है इसमें फिलिंग चिपकी हुई आयरन के कुछ कण इसमें हैं और इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें बात करते हैं चुंबक के ध्रुव के बारे में। मतलब जैसे चुंबक में कितने सिरे, जो सिरे हैं तो उसमें 2 ध्रुव रहते हैं। तो हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या है, आप चुंबक के चिपकने के ढंग के कुछ विशेषता बता सकते हैं? मतलब देखो इसमें कैसे बता रहे हैं, ये जो बुरादा है एक अलग ही उस पर चिपका हुआ है, ऐसे 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 ऐसे,
ये आगे क्लासों में पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक जो है तरंगों के कारण होता है। यहाँ पे एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए और इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। अब आप देखते हैं कि लोहे का बुरादा चुंबक की सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है। क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग में अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक तरफ में ज़्यादा चिपका हुआ है और एक इस तरफ में कम, यहाँ पे हल्का हल्का दिया हुआ है। ये यहाँ पे ज़्यादा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? मतलब जब बार बार करके देखेंगे तब भी ये ऐसा ही चिपका रहेगा। यहाँ पर चुंबक से लोहे के बुरादे को चिपकने का ढंग आरेख बनाइए और इसमें दर्शाएगा। देखो कैसे यहाँ पे जो बनाया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा बना के आप ऐसा ड्रॉ करना है। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों में पास चिपकता है और चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा चुंबक के जो लोहे का बुरादा चिपका हुआ है वो उसके सिरे हैं और उनके ध्रुव हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबक को लाने का प्रयास कीजिए और लोहे के बुरादे का उपयोग कर इन चुंबकों के ध्रुव की स्थिति की जांच कीजिए। मतलब चाहें तो अलग अलग प्रकार के जो शेप के जो चुंबक हैं उसमें भी उनके ध्रुव पता चल जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा लोहे के जो छड़ हैं वो चिपके रहेंगे। सो इनको हम ध्रुव कहते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल रहते हैं या फिर साउथ पोल रहते हैं। मतलब या तो उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव। फाइंडिंग नहीं सॉरी, ये पोल्स ऑफ मैग्नेट। वी ऑब्जर्व्ड दैट आयरन फिलिंग stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? और मतलब जब उसमें मिट्टी से जो लगाएंगे मैग्नेट को तो उसमें अलग अलग तरीके से जो है उसमें चिपक जाएंगे। जो आयरन के कण हैं, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें क्या करना है, एक वाइट पेपर शीट ले लेना है और उस पर जो लोहे के बुरादा है, मतलब लोहे के कणों का ऐसे पूरे में फैला देना है। और जब चुंबक रखेंगे तो चुंबक में एक अलग तरीके से जो कण हैं, लोहे के कण, वो चिपक जाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। तो एक जितनी बार भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी वे ऐसे चिपक जाते हैं। तो जिस तरह ये चिपकते हैं जिस तरफ, वो उसके पोल्स कहलाते हैं, मैग्नेट्स के पोल्स। सो या तो एक साउथ पोल रहता है और एक ये नॉर्थ पोल रहता है। कभी भी मैग्नेट में हमेशा दो ही पोल रहते हैं, साउथ या फिर नॉर्थ। दिशाएं ज्ञात करना। अब मतलब हम मैग्नेट्स की मदद से कैसे जो है नॉलेज कर पाते हैं कि मतलब ज्ञात कर पाते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ है, कैसे करते हैं हम जानते हैं। और पुराने समय में क्या है, कंपास यूज़ होते थे जिससे डायरेक्शन देखते थे इसमें कि किस तरफ का जो एक कांटा लगा रहता है उसमें। आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी, बहुत से लोग जो पायरेट्स मूवी है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उसमें लिए रहते हैं वो कंपास लिए रहते हैं, उससे पता चल जाता है कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ जाना है। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबक के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी और मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखा दिया इसमें चित्र में ये बताया हुआ है। एक मतलब ये रास्ता ऐसे दिखा रहे हैं। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती रहती थी। मतलब एक यहाँ पे चुंबक लगा होगा जो एक तरफ साउथ दिशा में हमेशा हो जाती है और एक है नॉर्थ। तो सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से
किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए इसके बारे में, इसे हम दिशा निर्धारक बनाते हैं। ये देखो, ये ऐसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कभी भी मैग्नेट में दो सिरे हो जाते हैं, एक हो जाता है नॉर्थ और एक तरफ करता है साउथ। तो इसकी मदद से चाहें तो आप ऐसे तीर भी बना सकते हैं, तो उससे आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो एक ये एक्सपेरिमेंट इसमें बता रहे हैं कि कैसे अपन को जो है कंपास वो बना सकते हैं। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए चिन्ह लगा दीजिए। मतलब जैसे हम चुंबक ले ली और उसमें एक ऐसा निशान लगा लिया। अब इस एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। मतलब एक ऐसा लटकाना है। अब यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्र पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इससे दोनों सिरे की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु मिलाइए और रेखा दिशा को दर्शाती है। और जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था की स्थिति में आकर रुकता है, अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए और विराम अवस्था में आने जाए। मतलब हमें एक्सपेरिमेंट जब करेंगे ऐसे लटका लेना है और उसमें फिर थोड़ा सा जब वो आराम से ऐसा रेस्ट हो जाएगा, मतलब एक जगह पे रुक जाएगा, तब उसको अपन को और दूसरी जगह पे मतलब घुमाना है। तब देखेंगे कि वो जो एक ही स्थिति में फिर से आ जाती है। चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए और इसके विराम आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि ब्रह्म अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या आप सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य जान सकते हैं? मतलब अब हमें पता चल गया कि जो मैग्नेट है वो हमेशा एक ही उसमें जाती है, एक ही दिशा, जैसे जिसमें या तो दक्षिण और दूसरी उत्तर। मतलब जो सामने तरफ रहेगी वो दक्षिण और पीछे तरफ जो रहेगी वो उत्तर दिशा। ये चाहें तो आप इसको मतलब एक, जैसे ये हो गई आपकी फॉर एग्जांपल बताते हैं, ये आपकी चुंबक हो गई, तो इसमें आप निशान लगा लेंगे कि ये दक्षिण दिशा है और ये तो पीछे तरफ हमेशा उत्तर दिशा रहेगी। तो वो हमेशा जो रहेगी दक्षिण दिशा, जैसे इस तरफ दक्षिण है तो इस तरफ घूमती जाएगी। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है, और जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां पर आता है। उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा अनुमान कीजिए। मतलब हमेशा आपको करना है, जहां से सूर्य निकलता है वो तो हमें पता चल गया कि ये पूर्व की दिशा है और उसके पीछे रहता है पश्चिम। तो अब जब हम चुंबक रखेंगे तब हमें पता चल जाएगी कि लेफ्ट तरफ में हमारे उत्तर रहता है और राइट तरफ में दक्षिण रहेगा। तो आपका चेहरा पूर्व की ओर और आपके बाईं ओर उत्तर दिशा, और दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा में उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायता, मतलब जिससे आपको पता चल सकता है कि किस तरफ उत्तर है और किस तरफ दक्षिण है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोमुखी सिरा और उत्तरी ध्रुव कहते हैं। मतलब जो जिस तरफ वो उत्तर का दिशा दिखा रहे हैं उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और दूसरा सिरा दक्षिणोमुखी है और जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, सामान्यतः नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें एन और एस बना देते हैं। मतलब यदि उसका शेप कैसा भी हो चुंबक का, लेकिन उसमें बस ओनली दो पोल या फिर दो ध्रुव रहेंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, हिंदी में बोले तो उत्तर या फिर दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहते हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जैसे धागा से लटका कर। मतलब वो हमेशा ऐसे धागा से लटका के पता चल जाता था कि किस तरफ वो उनको जाना है। चुंबक क्योंकि हमेशा दो तरफ करती है, तो साउथ या फिर नॉर्थ। तत्पश्चात चुंबक के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। एक कंपास यहाँ पे दिया हुआ है, आपके कॉलेज स्कूल वगैरह में आप चाहें तो इसको पता कर सकते हैं। कंपास से रहता है सभी जगह पे।
ये मतलब हमेशा इसमें घूमती रहती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन तरफ साउथ है, कौन तरफ नॉर्थ, किस तरफ जाना है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाले एक छोटे डिब्बे होते हैं। एक चुंबकित सुई इसके अंदर धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई ब्रह्मावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को जब तक घुमाते हैं तब तक एक ही डाल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरे पर ना आ जाएं। और चुंबकीय सुई से उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः से विभिन्न रंगों से पेंट किया जाता है। मतलब नॉर्मली उसमें उत्तर ध्रुव जो है, उत्तर की दिशा वो हमें पता लगा रहते हैं निशान, और आसानी से फिर हमें पता चल जाएगा कि किस तरफ दक्षिण है, पूर्व वगैरह, और ये बहुत मदद करते हैं। तो अभी भी नाव तरफ में जो उपयोग करते हैं उसमें यही इसी का उपयोग करते हैं जिससे दिशा ना भटके। सो इंग्लिश में भी हम बात करते हैं फाइंडिंग अ डायरेक्शन। इसमें एक क्या हुआ, एक चाइनीज़ जो राजा था, चाइनीज़ राजा के पास एक रथ था, उसमें एक ऐसे लेडीज बनी हुई थी, और वो जो डायरेक्शन थे, एक हाथ उसका ऐसे निकला हुआ था, तो उसका डायरेक्शन हमेशा दक्षिण की दिशा में रहता था। तो वो क्यों रहता था, ये हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब इसमें पता चला हमें कि हमने जब एक चुंबक को यहाँ पे इसमें लटकाया तो वो हमेशा जैसे ही अपन उसको ऐसे मार कर देंगे तो वो घूम के फिर से वही उसी दिशा में आ जाता है। तो हम एक पॉइंट इसमें बना देंगे कि एक इसमें एक तरफ बना दिया और एक तरफ साउथ बना दिया। सो जब हमने करके देखा तो इससे हमें पता चल जाए तो हमने क्या किया, एक जिस तरफ हम सूर्य की तरफ उग रहा है उस तरफ से हम देखेंगे कि वहाँ पे पूर्व की दिशा है, और हमारे पीछे रहेगी पश्चिम की दिशा, मतलब ईस्ट वाला, वेस्ट वाला, और जब हम लेफ़्ट तरफ में रहेगा हमारा नॉर्थ, और राइट तरफ में रहेगा साउथ। सो हम एक्टिविटी 5 करके देखेंगे। टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन एंड वन ऑफ इट एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक मार्क ले लिया, ऐसा ले लिया मैग्नेट और उसमें एक तरफ मार्क लगा दिया। नाउ टाई अ थ्रेड ऑफ द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड एंड मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, लेट इट कम टू द रेस्ट। मतलब पहले उसको ऐसे जब लटकाएंगे तो एक आसानी से मतलब वो अपनी जगह पे आ जाए, ऐसा उसको कर देना है। And let it come to the rest, mark 2 point on the ground to the show the position of the end of the magnet। मतलब जब रेस्ट आ जाएगी तो यहाँ पे नीचे मार्क कर लेना है। Joining the 2 point, this line show the direction in which the magnet was positioning in the rest। मतलब जब वो ऐसे सीधी स्थिर रहेगी तब उसमें नीचे अपन को ऐसे ड्रॉ कर लेना है एक लाइन। Now rotate the magnet by gently pushing one end in direction let come to the rest। मतलब जब फिर उसको फिर से धक्का देंगे तो वो अपनी एक ही जगह पे आ जाएगा। Do you find the magnet always come to the rest in the same direction? Now you can guess the mystery behind the statue in the Empire। मतलब जो चाइनीज़ वाले उसके इस रथ में क्या चीज़ लगी थी, उसमें भी ये चुंबक लगी थी, क्योंकि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन दिखा रही थी। मतलब जब पूरी घूमती थी तो वो सिर्फ ओनली दक्षिण दिशा की ओर दिखाई देती थी। We find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in the particular direction, which is north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction toward east where you are doing the experiment. If you stand facing east, to your left will be the north। मतलब जब आप सूर्य की तरफ करेंगे तो सामने का ईस्ट रहेगा, पीछे तरफ आपके वेस्ट रहेगा, और लेफ्ट तरफ में नॉर्थ और राइट तरफ में साउथ रहेगा। ये आपको मदद करेगा कि कौन सी दिशा किस तरफ है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। मतलब जो नॉर्थ तरफ रहेगा वो रहेगा नॉर्थ पोल, और जो साउथ तरफ रहेगा उसे हम कहेंगे साउथ पोल।
तो नॉर्मली यदि किसी शेप का भी हो जो मैग्नेट, लेकिन उस वो या तो साउथ पोल दिखाएगा या फिर नॉर्थ पोल दिखाएगा। और ये एक डिवाइस दिया हुआ है जो जिसे हम कंपास बोलते हैं। इसमें एक छोटी सी ऐसी अंदर लगी हुई रहती है, इसमें मैग्नेट रहता है। तो एक तरफ का इसका हिस्सा जो नॉर्थ तरफ का है उसको कलर किया जाता है, जिससे आसानी से पता चल सके कि ये वाला हिस्सा ही नॉर्थ का है। और वो मतलब पूरा तरफ चारों तरफ घूमता रहता है। जब उसको अच्छे से ऐसे बना लेते हैं, घुमाते हैं, जब तक वो नॉर्थ और साउथ में डायरेक्शन में नहीं आता है तब तक उसको मतलब घुमाते जाते हैं। आपके स्कूलों में भी ये मिलेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। और फिर क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे हम नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।